Hello friends, let's welcome today Pehlaz Nehlani ji, who is quite known as a producer, as a director, as a distributor. But surprisingly, he started his career as a film distributor at the age of 14, like any other child who is into his teens. So he has made many super hit films and that created record in the film industry. In those days, it was film industry and not Bollywood. His films mainly were आग का गोला, आंखें। पहला जी अभी आपसे ही शुरुआत करते हैं। आप ही अपनी फिल्मों के नाम बता दीजिए इससे पहले कि मैं बताऊं कुछ और। देखिए सबसे पहले पहले तो आपके दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार और शुभकामनाएं। पहली फिल्म जो है मेरी एज अ प्रोड्यूसर आई थी हथकड़ी, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा और संजीव कुमार, रीना रॉय, रंजीता, प्रेम चोपड़ा, सिमी, राकेश रोशन। तो पहली पिक्चर मेरी हथकड़ी थी, डिस्को स्टेशन डिस्को। ओह क्वाइट फेमस सॉन्ग। सो उसके बाद जो है आंधी तूफान विथ मिथुन चक्रवर्ती, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, डैनी एंड मैनी मोर, काजल, राजकरण, ओम शिवपुरी। तो सेकंड पिक्चर वो थी। उसके बाद आ गया विद धर्म जी, चंकी पांडे, और सॉरी इल्ज़ाम, गोविंदा इंट्रोड्यूस्ड, गोविंदा, देन नीलम, शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर। तो उसके बाद जो है ना सारी जो है ना हर पिक्चर जो है मेरी आ गया, और अलग अलग जो है सारी एक्शन, कॉमर्शियल और फिल्में थी, और जो कामयाब भी रही और सारी चली भी। दर्शकों का प्यार बहुत मिला मुझे उसमें। बस यही मेरी लाइफ है। पहला जी आप एक सक्सेसफुल फिल्म मेकर रहे हैं। आपने एक फिल्म डायरेक्ट भी की थी, एक की ली और भी फिल्में एक ही मेरे एक बिहाइंड की। द कैमरा तो बहुत सारी की, नाम भले और किसी का भी दिए। तो बहुत मेरी जो है सब मेरे सुपरविजन में हुई, चाहे कोई भी पिक्चर हो। तो सिर्फ स्टार्ट साउंड और एक्शन नहीं बोलता था, बाकी सारी पिक्चरों में इन्वॉल्वमेंट मेरी हर डिपार्टमेंट में थी। बिल्कुल। तो आपका अब तक का करियर कैसा रहा? कितने कंटेंट है आप अपनी फिल्मों से, अपने करियर से? आई थिंक मेरी ग्रेस ऑफ गॉड में सारी मतलब जो है मेरी स्ट्रगल लाइफ में रही नहीं है, और सारी खुशियाँ जो है ऊपर वाले ने मुझे बख्शी है। और मेरा मतलब जो है जो फिल्मों को देखने का शौक़ था बचपन से, इसलिए जो है अपना एज ऑफ 8 पहली पिक्चर मैंने मधुमती देखी थी। वहाँ से मेरी लाइफ जो है शुरू हुई, और मैं रोज़ पिक्चरें कैसे भी स्कूल से बंक करके भी जो है ना फिल्में देखने शुरू कर दी। जो मेरे पिताजी को जो है गवारा नहीं रहा, तो स्कूल से पकड़ के मुझे जो है अपने बिजनेस में ले जाते थे। फिर वहाँ से भी जो है ना मैं किसी तरह से जो है मैनेज कर लेता था कि मैं फिल्में देखूं। तो मेरा वो शौक़ जो है फिल्म देखने का, क्योंकि पहली फिल्म मैंने देखी थी रोड पे अपने बिल्डिंग के बाहर जो है 16 mm अच्छा। में जागृति, हम लाए हैं तूफान से कश्ती बचे। जी जी तो जी। वो कश्ती जो है मैं अपनी ज़िंदगी की कश्ती जो है डेस्टिनी ने मुझे उसी तरह से लाया। मेरे फादर की डेथ जो है 1960 में हो गई, एज ऑफ 10। तो उसके बाद भी जो है मैंने अपने बिजनेस को अपना जो जॉइंट फैमिली थी हम लोग, तो उसमें तो शुरू की बिजनेस किया ही किया। लेकिन 1963 से आई स्टार्टेड इन्वॉल्व इन द बिजनेस आल्सो। तो करके 64 से फुल फ्लैश में जो ना फिल्म बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूशन में शुरुआत की मैंने। तो ये मैं सोचता हूँ कि ज़िंदगी जो है जहाँ ले जाती है वो शौक़ से पैदा करती है, और बिज़नेस में कन्वर्ट करती है, वो आपकी ज़िंदगी बन जाती है। तो फिल्में जो है देखना तो मेरी ज़िंदगी बनी गई थी, लेकिन उसमें इन्वॉल्व होके क्रिएटिव वर्क में भी जो है मैं काफ़ी इन्वॉल्व रहा। जब मैं
डिस्ट्रीब्यूशन में आया तो मैं कहानी सुन के फिल्में लेने शुरू की। पहली पिक्चर मेरी सक्सेसफुल हत्यारा थी, जो ऑफिशियल मतलब डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीद के जो है मैंने ली थी। चोर सिपाही गौतम गोविंदा से 3 पिक्चरों से मैंने अपनी ऑफिस की शुरुआत 1975 में की। और वो इसी डायरेक्टर हत्यारा, जो बहुत कामयाब विनोद खन्ना की पहली फिल्म जो थी एज ए हीरो, वो भी पहली उसकी कामयाब रही। मेरी भी ऑफिशियली जो है जॉइंट फैमिली से हटके जो वो आई, वो भी मेरे लिए बहुत कामयाब रही। तो वहाँ से मैंने फुल फ्लैश में शुरू किया। फिल्म प्रोडक्शन साइड से मेरे दोस्त बने सारे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स सारे जो ना उसी हिसाब से दोस्ती बनी। तो 1979 में हथकड़ी मैंने शुरू की, जो दरअसल मैं शुरू करने वाला था विनोद खन्ना के साथ। जो एक सब्जेक्ट था विनोद खन्ना और ऋषि कपूर के साथ, लेकिन वो किसी तरह से जो है जिस डायरेक्टर की वजह से मैं पिक्चर शुरू कर रहा था, तो वो विनोद ने बोला कि इस डायरेक्टर को चेंज कर दो, उसके साथ काम नहीं करना, क्योंकि अच्छा। वो उसे मतलब जो है उसकी मुताबिक जो है चेंज करने नहीं दे रहा था सीन में या डायलॉग में। तो उसकी कामयाबी भी जो है, उसे बीच की जो एक पर्सनल रिलेशनशिप थी वो ठीक नहीं थी। तो वो मुझे हीरो बदली करने, अपना कहानी बदली करने के लिए बोला, डायरेक्टर बदली करने के लिए बोला। तो मैं फिर शत्रुघ्न सिन्हा नई कहानी ली, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा और संजीव कुमार और राकेश रोशन को मैंने लिया। और वहाँ से शत्रु जी के साथ मेरी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई, जो आज तक जो है बड़े भाई की तरह मेरे साथ हमेशा पिलर टू पिलर जहाँ भी है मुझे मतलब सपोर्ट करते हैं। और हर तरह से जो है हम लोग एक लाइक ए फैमिली जो है उसमें चलते हैं। तो वहाँ से मेरी शुरुआत जो है ना एज अ फैमिली मेम्बर, यूनिट को मैं समझता हूँ अपनी फैमिली है। और उस हिसाब से सारे वही लोग जो है मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो एक्टर हो, सपोर्टिंग एक्टर हो, टेक्नीशियंस हो, तो जो आज अलाइव हैं वो मेरे साथ ही हैं आज तक। जो फिल्में बनाई है मैंने, लास्ट अनाड़ी फिल्म बनाई एज ए न्यू कमर के साथ, तो वो भी जो है लाइक ए फैमिली, मेरे वही टेक्नीशियन, वही सारे लोग जो है ना मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आई फील हैप्पी कि मैं आज भी अपने ग्रुप में अपने साथ अपने लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। एंड स्टिल आई एम इंतज़म कि मतलब जो है ना मेरे वही जोश वही होश आज भी है। बीच में मैं 2 साल जो है लॉकडाउन की वजह से मतलब जो है काफ़ी मतलब फूड पॉइजन हुआ था, तो मैं ठीक नहीं था। लेकिन अभी फिर से मैं वही जोश मेरे में है, और इस हिसाब से जो है ना फिर फिल्में जो है ना बना रहा हूँ और शुरू कर रहा हूँ। शत्रु जी की पत्नी पूनम सिन्हा जी आपकी रिश्तेदार है ना, कजिन है ना? नहीं, कोई रिश्ता नहीं है, एक नहीं है। पारिवारिक रिश्ता है जो मेरे को भाई मानती है, और उसी हिसाब से जो है अच्छा। मतलब जो है, लेकिन फैमिली से भी बड़ा रिश्ता है हमारी, जो है दोस्ती है, और उस परिवार का हिस्सा हूँ मैं। ब्लड रिलेशन नहीं ना है? ब्लड रिलेशन कुछ नहीं, ओ, मुंह बोले भाई आप उनके? मतलब पूरे परिवार के साथ मैं जुड़ा हूँ, तो नेचुरली वो मुझे अपने परिवार का हिस्सा ही मानते हैं। तो इसी से बिल्कुल। तो ये रिश्ता अगली पीढ़ी तक मतलब हैव तो यू? सारे बच्चे जो है एक ही साथ जाते हैं, एक ही साथ मतलब घूमते हैं, सबके साथ रिश्ते हैं। तो बच्चों के साथ मेरा शत्रु और पूनम के साथ। बिल्कुल। पहला जी, 80, 90 और इवन 2000 के डिकेड में आपने काफ़ी काम किया, सफल फिल्में दी, इंडस्ट्री का रुतबा और बढ़ाया। तो अब क्या हो गया कि जो फिल्में नहीं चल रही है, व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग अकॉर्डिंग टू यू? मेरे ख्याल से जो एक रिश्ता था, इमोशनली बाइंडिंग थी एक, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे एग्जीबिशन हो, वो जो रिश्ते जो है बहुत कायम थे। अब जो ना एक्टर पिक्चर शुरू करता है तो डेट अनाउंस करता है कि मैं कब रिलीज़ करूँगा, तो वो एक देखने का शौक, या बाइबल स्क्रिप्ट को बाइबल समझ के चल रहे हैं। पहले जो है स्क्रिप्ट होती नहीं थी तो भी पिक्चरें बनती थी, और अच्छी और हिट फिल्में बनती थी, क्योंकि शूटिंग करने के बाद एक
दौर था कि मतलब उस फिल्म को देखते थे कि हमने कहाँ गलती की है, हमने रेक्टिफाई क्या करना क्या नहीं करना, और वर्कर को साथ लेके जो है ना, यूनिट को साथ लेके फिर फिल्में देखते थे। और वो सारा रुतबा अलग था। प्रोड्यूसर का रखवाला था डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर का रखवाला था एग्जीबिटर। तो वो एक चेन बनी हुई थी जो एक दुख और सुख, और पिक्चर जो है मेरे रिश्ते है तो मेरी पिक्चर वहाँ लगेगी लगेगी और प्रॉपर लगेगी। और सिलेक्टेड सिनेमा होते थे, टाइप की फिल्में होती थी, स्टंट फिल्में होती थी, मैथोलॉजी फिल्में बहुत चलती थी उस टाइम, और सोशल फिल्में, फैमिली पारिवारिक फिल्में अलग होती थी। अमिताभ जी के आने के बाद जो लव स्टोरियाँ पहले मतलब ये थी, तो बाद में जो ना एक्शन ओरिएंटेड हो गई, एंटी हीरो की फिल्में भी बहुत चलने लगी। हालांकि एंटी हीरो की फिल्में जो है अशोक कुमार जी ने तो किस्मत और संग्राम जैसी फिल्मों से किया था, लेकिन बाद में उसकी जगह मैं समझता हूँ कि जो अशोक कुमार जी का रुतबा था, लार्ज स्केल वे में अमिताभ ने उनको रिप्लेस किया। जो मेरी मतलब जो सोच है, क्योंकि दादा मुनि जो है उस जमाने में सारी नेगेटिव रोल भी करते थे एज ए हीरो, चाहे वो लव स्टोरी हो तो भी जो है उस हिसाब से उन्होंने मतलब जो है एंटी मतलब बन के भी की है बहुत सारी फिल्में। तो वो सेम जगह ली अशोक कुमार जी की जो है एज ए हीरो अमिताभ ने ली। तो वो एक उसमें हर टाइप की ऑडियंस जाती थी, जिस तरह अशोक कुमार जी की फिल्म में हर ऑडियंस जो है ना उनकी फिल्में देखते थे। तो वो चीज़ें जो ना धीरे 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 इमोशंस जो है ना वो 90 के 2000 मल्टीप्लेक्सेस सिनेमा आने के बाद में वो सिंगल सिनेमा का जो एक ये था, एक प्रिंट का जो एक वैल्यू था, प्रिंट हाथियों पे जो है ना जब सेंसर होती थी, मुगल आजम जब रिलीज हुई तो हाथी पे जो ना फिल्म को प्रिंट को लेके गया, कुछ सेंसर सर्टिफिकेट मिलता था, तो उसी की खुशी अलग होती थी। क्योंकि उस ज़माने में बिकनी पहनो तो भी एडल्ट फिल्म होती थी। अब शंकर दादा जैसी फिल्म, धर्मात्मा जैसी या शोले जैसी फिल्म सेंसर बोर्ड में हुई तो उसकी खुशी जब सर्टिफिकेट मिला तो वो अलग अलग खुशी होती थी। बट आजकल जो है लोग इन चीज़ों को भूल गए, क्यों इमोशनली जो है सबको इंतज़ार होता था फिल्म देखने का। और जो मार्केटिंग आज जो उसमें हो रही है, क्या नाम है, सोशल मीडिया में, वो दौर नहीं था। उसमें जो है ना पूरी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मीडिया भी जो है आपको सपोर्ट करती थी, उनको एक्टरों की वैल्यू मालूम थी। बट आज एक्टरों ने अपनी वैल्यू जो है ना खुद ख़त्म कर दी है, क्यों खुद उनको मीडिया को पैसा दे के मीडिया नेट वगैरह जो ना करते हैं, और सारे आज न्यूज़पेपर्स वगैरह जो है मीडिया नेट के भरोसे होते हैं। तो वो एक्टर की वैल्यू ख़त्म हो गई, जो उसका जो रुतबा पब्लिक में जो क्रेज़ था वो ख़त्म हो गया। तो बहुत सारे कारण हैं। और मल्टीप्लेक्स आने के बाद में रिश्तों का मर्डर हो गया, मतलब सब इंडिविजुअल अपनी सोचते हैं, कॉमर्शियल हो गया। पहले फिल्म नहीं चलती थी तो भी कंपल्सरी सिनेमा वाले चलाते थे। अब तो आपका फैसला जो ना पहले दिन पहले शो से हो जाता है, अगर नहीं है तो आप मीडिया जो ना ऐसे टूट पड़ती है कि पिक्चर खराब है, खराब है, खराब है, हिट है। अगर उनको पैकेट मिल जाता है, समोसा मिल जाता है, तो जो है ना उस हिसाब से जो है ना पूरी तरह से वाह 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 हो जाता है। बाद में मेरिट नहीं होती तो टिकट फाड़ के भी जो है, इंटरटेनमेंट टैक्स है नहीं, जीएसटी है, और जीएसटी का भी आपको सेट ऑफ मिल जाता है, तो वो टिकट फाड़ के भी जो है कॉर्पोरेट बुकिंग करके भी पिक्चर को हिट बनाना, क्योंकि उनका फ़ायदा जो है ओटीटी पे जो हो जाता है। तो कि आज पहले तो कोई भी प्राइस में ले लेते थे, लेकिन आज तो उनका भी जो है ना जब डाउनफॉल आया तो लगता है कि फिल्में जो है ठीक से नहीं की, तो उन्होंने भी प्राइस तय जो है बाद में करने की बात कर दी कि बॉक्स ऑफिस पे हम डिसाइड करेंगे। तो टिकट फाड़ फाड़ के जो है ना अपनी जो है कॉर्पोरेट दिखा के, चाहे ऑडियंस हो या ना हो, दिखा दिखा के जो है ना बॉक्स ऑफिस लाते हैं, बट इट्स ऑल फेक। तो मुझे लगता है ये सारी चेंजेस जो है मल्टीप्लेक्स जिम्मेदार है, क्योंकि नए टैलेंट को लाने के लिए जो है उनके शो टाइमिंग नहीं देते, शोकेसिंग नहीं करते। वरना एक्टर पहले फ्लॉप भी होता था तो एग्जीबिटर उसकी फिल्म को ना नहीं करता था, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर को देखता था कि डिस्ट्रीब्यूटर मेरे
साल में कितनी फिल्में दे रहा है, मुझे क्या देता, तो वो एक रिश्ता बंधन था, प्रोटेक्ट करते थे। और कंपल्सरी आपको जो है बिल भी बनाते थे, जबकि थिएटर हायर होता था। अब परसेंटेज हो गया, अब उनकी चॉइस हो गई है आपकी पिक्चर लगाए या ना लगाए। तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया बॉक्स ऑफिस को फेल करने का। और ओटीटी आ गया, उनको लगता था कि ओटीटी पे पैसे जो है मिल जाएंगे हमको, तो वो जो है ना कंटेंट पे ध्यान कम देता है, स्टार कास्ट पे ज़्यादा ध्यान देता है, और विजुअल्स पे ध्यान ज़्यादा देता है। और फैसिलिटीज़ आ गई, स्पेशल इफ़ेक्ट्स उस टाइम भी जो है ना, आज किसी भी फिल्म में देखो, पहले भी स्पेशल इफ़ेक्ट होते थे, आप उस ज़माने में एंजॉय करते थे। लेकिन आज जो है पूरी की पूरी पिक्चर जो है ना स्टूडियो में बन जाती है, और स्पेशल जी अपना VFX। वीएफएक्स से जो है आपको क्रिएट करते हैं। तो वो एक जान जो आनी चाहिए, ना लोकेशन का मतलब है ना ये है, तो वो आप रियलिटी को जो ना आप दूर हटा के आप कंप्लीटली जो है ना टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करके अपनी फिल्म को मर्डर करते, वो मूवमेंट्स नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। तो मतलब बहुत सारे कारण है, प्राइजेस फैक्टर है, मल्टीप्लेक्स वालों के जो है शोकेसिंग सबसे बड़ा फैक्टर है, स्टूडियोज आ गए, पब्लिक के पैसे से फिल्म बन रही है, तो बिल्कुल। पब्लिक इश्यूज जो है जो निकालते हैं उसमें उनको अपने पैसे को कदर है नहीं, बिकॉज दे एवरीबडी वांट्स टू अर्न मनी, कॉमर्शियली सक्सेस बनानी है, चाहे वो कंटेंट हो या ना हो। So because of that, films are not doing good. प्रहलाद जी, कहानियों के बारे में क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता कि इस जनरेशन की जो फिल्में हैं, इस दौर की जो फिल्में हैं, वी आर लैकिंग द स्टोरीज? जो स्टोरी जो फिल्मों की सोल होती थी, आज अच्छी स्टोरीज नहीं बनती। यू नो, ऑडियंसेस आर मूविंग टुवर्ड्स ओटीटी प्लेटफॉर्म एंड दैट इज अफेक्टिंग आवर सिनेमा। ये ओटीटी पे भी जो ना कंटेंट आपको सेम टू सेम मिल रहा है। आपको एक तो माफिया का मिलता है, ड्रग्स और इसी पे चल रहा है, यहाँ क्राइम पे चल रहा है, यहाँ तो गाली गलौज पे, अब्यूज लैंग्वेज पे चल रहा है, सेक्स वायलेंस जो है दिखा रहे हैं जिस तरह से, तो वही एक ही टाइप की जो ना फिल्में चल रही है। मतलब जो आप सर्टन में कोई ना कोई में कंटेंट आ जाता है जो रियलिटी, मतलब स्टेट्स की जो है हाईलाइट, जैसे राजस्थान की आपको जो ना राजा महाराजाओं की जो ना स्थिति पे दिखा दी, रियल ट्रू पे लेके आए, बट वो उसमें भी जो ना आप अश्लीलता जो ना बहुत दिखा रहे हो। तो कंटेंट जो OTT सब पर ना? ओटीटी पे, तो वो सब सेंसरशिप है नहीं। सेंसरशिप का मतलब जो है डुअल आपकी ये जो है पॉलिसी है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का अलग मिनिस्ट्री है फॉर सिनेमा और टेलीविज़न सैटेलाइट, और ओटीटी का जो है आपका जो है इसमें कम्युनिकेशन में जाता है। तो दो डिपार्टमेंट अलग अलग हो गई, तो आपको एक में सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, और दूसरी जगह पे एक फ्रेम भी आप शूट करते हो और सैटेलाइट पे दिखाते हो तो आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। तो ये उसमें आप जो है कम्प्लीटली, आज श्री राम बोलना भी जो है ना, लोग श्री राम के नारे लगाते, लेकिन फिल्म में जो है ना वो निकाल दो, जय जय राम भी बोलो तो निकाल दो। बहुत सारी चीज़ें जो ना आज की डेट में कंट्रोवर्सी और जो है ना कॉन्डक्ट जो है ना एक दूसरे को जो ना पूरी तरह से जो ना कर रहे हैं, कुछ पॉलिसी में नहीं आ रहा। तो ओटीटी पे जो है ना जो चीज़ों का सेल्फ रेगुलेशन, टेलीविज़न में, दूरदर्शन में सेल्फ रेगुलेशन है, सेटेलाइट में आप एपिसोड बनाते हो, सीरियल बनाते हो तो सेल्फ सेंसरशिप है। ओटीटी पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, अब निकाला भी तो भी ये हो गया। तो मतलब सारी चीज़ें जो है ना ट्रांसपेरेंसी मतलब आती नहीं है, क्योंकि उनको दिखाना है जो दुनिया नहीं दिखा सकती है वो हम दिखा रहे हैं। तो आज ओटीटी पे तो एक नए नए प्लेटफॉर्म, इंडस्ट्री में नए प्लेटफॉर्म, न्यू टेक्नोलॉजी आती रहती है, और पहले बूम होता है, उसका असर पड़ता है डेफिनेटली, बाद में बैठ जाता है। ओटीटी कब बैठेगा, तब जाके इंडस्ट्री सुधरेगी, तब की सिनेमा जो है ही एक मंत्र है, सिनेमा ही फिल्म का माध्यम है। सिनेमा अंधेरे में जो मज़ा, मतलब एक
आम पब्लिक के साथ में विदाउट एनी रिलेशनशिप में जो आप फिल्म देखते हो, और हर आदमी का माइंड जो है जहाँ पे क्लैपिंग बजना चाहिए तो वहाँ पे क्लैप बजनी चाहिए। तो वो एक हम लोग जो है, ऑडियंस जो है, एक ही जुड़ में बंधी हुई है। तो वो जो मज़ा सिनेमा में आता है, आप घर में बैठ के फैमिली भी नहीं देखती है, कोई खाना खा रहा है, कोई मोबाइल पे देखा हुआ है, कोई ये थोड़े दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। तो OTT आल्सो इज लाइक दैट। पहले सेटेलाइट का बूम आया, पहले ओरिजिनल कंटेंट का जो जी वालों ने शुरू किया, उसमें भी ठोकबाजी जो है शुरू हुई थी। महेश भट्ट ने जो है पहले फिल्में बनाई, लेकिन ऐसे वो फिल्म को फिल्म के तरीके से देखा नहीं गया। तो फाइनली जो है जी वालों ने ओरिजिनल कंटेंट बनाना बंद कर दिया फिल्मों का। म्यूज़िक अच्छी होती थी भट्ट साहब की, लेकिन कंटेंट नहीं होता था। तो मुझे लगता है कि जो सिनेमा के लिए फिल्म बनती है, अगर फोकस करके वो फिल्में बनती है, तो मुझे लगता है उसमें फिर वही चीज़ें आएगी। आज साउथ वालों की फिल्म क्यों चल रही है? क्योंकि मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ें जो है ना, वो आज भी जो है ना विलेज और स्टेट के हिसाब से और कल्चर के हिसाब से, कॉस्ट्यूम के हिसाब से, मतलब जो एक जो है उनके अंदर, वो ही ट्रेडिशनल जो है ना चीज़ें बनाते हैं। और हम भूल गए। हम भूल गए इसलिए क्योंकि जिस तरह से मल्टीप्लेक्स वाले कॉमर्शियल रेवेन्यू देखते हैं कि मिलता है, तो हम क्यों न जाए। सेटेलाइट वाले भी उसमें होता है, पब्लिक का पैसा सब में इन्वॉल्व है। चाहे सिनेमा का वाले को भी पेन नहीं है, क्योंकि पब्लिक इशू है, पब्लिक का पैसा जा रहा है, नुकसान कर रहे हैं या फ़ायदा कर रहे हैं, और उनके उनके उसमें है। बिल्कुल। और OTT वाले का भी जो है, स्टूडियोज़ वाले जितने भी आए, सबके पास पब्लिक इशू है। तो पब्लिक को ही चीट कर रहे हैं पब्लिक के पैसे से। आज जो है ना, पब्लिक को कमाने के बदले आज जो ये हो रही है कि शेयर मार्केट जो है ना अप एंड डाउन हो रही है, उसमें उनके जो है ना 2 पिक्चर अच्छी चल गई तो बूम आती है। तो पब्लिक को समझना चाहिए कि वो चीट हो रहे हैं, और उनके ही पैसे जो लगे हुए हैं फिल्मों में, वही मतलब बर्बाद हो रहे हैं। पहले फाइनेंसर के पैसे लगते थे, अब पब्लिक के लग रहे हैं। तो इट्स अ डिफरेंस। पहला जी, आपने गोविंदा को मौका दिया, डेब्यू फिल्म थी आपकी। चंकी पांडे को आपने मौका दिया। इन दोनों स्टारों ने कमाल कर दिया, है ना, 1980। अब पिछले कुछ समय से चंकी तो दिख रहे, काम कर रहे, बट व्हाट अबाउट गोविंदा? कभी आपके चहीते एक्टर थे, आज फिल्मों में न के बराबर दिख रहे। तो ऐसा व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग विथ गोविंदा? क्या आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? देखिए, ये दौर सब एक्टरों ने देखा है, राइट फ्रॉम बिगनिंग। पर उन्हें काम क्यों नहीं मिल रहा है? सबको मिल रहा है। मैंने वही कहा, मैंने कहा ना, दौर देखा है, लेकिन वो जो इमोशनली रिश्ते थे वो सबके टूट चुके। अब सब कॉमर्शियली देखते हैं। आज सिनेमा वाले जो है, जो फ्लॉप एक बार एक्टर हो जाता है, उसको मौका देती नहीं है फिल्म लगाने का, उसको शो टाइमिंग ही नहीं देते, शोज ही नहीं देते। तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। आज किसी सुनील दत्त साहब जो है, दत्त साहब कितनी बार नहीं चले फिर चले, गैप करके आए। धर्म जी कितनी बार नहीं चले और फिर चले। सनी देओल कितनी बार नहीं चले फिर चले। तो वो मौका जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। ये सिर्फ हिट को जानते हैं, फ्लॉप पिक्चर या एवरेज फिल्म जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर का नुकसान होता है वो नहीं देखते हैं। क्योंकि मल्टीप्लेक्स से आज जो है ना एक चेन जो हो गई है, वो एक इनडायरेक्टली माफिया हो चुकी है। मतलब वो जो है उनके हाथ में होता है। लास्ट थर्सडे तक जो नहीं मालूम होती आपकी पिक्चर किस सिनेमा में लगेगी, आज किस सिनेमा में लगेगी। आपको फ्राइडे को बुक माई शो में मालूम पड़ता है कि आपकी पिक्चर कहाँ लग रही है, कहाँ नहीं लग रही है। और सुबह आपको 7 बजे का शो दे देंगे, 9 बजे का शो दे देंगे, उसमें ऑडियंस नहीं होगी। शोले पिक्चर जैसी इतनी बड़ी मल्टी स्टार कास्ट, उस जमाने में जब सिंगल सिनेमा था, 9:30 बजे का शो होता था तो पब्लिक नहीं होती थी। फिर सोचते थे कितनी काटे हम पिक्चर। मेरा नाम जोकर में 2 और संगम में 2 इंटरवल थी, तो लोगों ने मतलब मेरा नाम जोकर को फेल कर दिया। आज क्लासिक में गिनते, वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर ऑफ राज कपूर गिनते। संगम में 2 इंटरवल थी, तो जो है
उसमें भी 9 बजे का शो जो है मार खाता था। आपको लगता है कि गोविंदा की बिहेवियर कहीं गलत थी? देखिए बिहेवियर तो हर आदमी किसी न किसी का जब चलता है तो उसका क्योंकि आप बिहेवियर को उनके काफी नहीं, करीब। जब चलता है तो बिहेवियर जो है आप बर्दाश्त करते हो, जब नहीं चलता है आपकी कॉमर्शियल जो है आपको मिलता नहीं है, आपको फिल्म में शो नहीं मिलेगा। 10 पिक्चर को गोविंदा को शो नहीं दिए गए, तो वो पिक्चर थिएटर में जब पिक्चर लगी नहीं तो ऑडियंस ने देखी नहीं। बहुत सारी फिल्में जो पहले सिनेमा में नहीं चली है, बाद में सेटेलाइट में चली, बहुत ही कामयाब रही। अभी महबूब की मेहंदी राजेश खन्ना की सुपर हिट म्यूजिक थी, जो पहले नहीं चली बाद में चली। आज की डेट में भी जो है ना ये लोग नई पिक्चर को शोकेसिंग तो नहीं देते, पुरानी पिक्चर जो नहीं चली लैला मजनू उसकी शोज दे दिए। जो कामयाब पिक्चर है अर्जुन करण अर्जुन वो नहीं चली, लेकिन फ्लॉप पिक्चर चल गई सिनेमा में। मतलब वो फिल्म की म्यूजिक अच्छी थी उस टाइम, नहीं चली, अभी चली रिपीट में। तो ये बहुत सारे किस्से होते हैं जो वो बिकॉज वो मल्टीप्लेक्स वाले सोचते थे कि हमने अन्याय किया, उसने टेस्ट किया और वो पिक्चर कामयाब 40 करोड़ का धंधा करके, जबकि 40 करोड़ की पिक्चर भी नहीं थी वो। तो ये डिपेंड है हाउ यू एक्सप्लॉइट द पिक्चर। अभी एक्सप्लॉइटेशन जो है आपकी है ही नहीं, शो आपको मिले नहीं, ऑडियंस अंदर गई नहीं, तो आप कैसे बोलोगे अच्छी है या बुरी पिक्चर है। इसलिए वो पिक्चरें सिनेमा में चलती है। अब्बास मस्तान की एक फिल्म थी टार्जन, जो शोज नहीं मिले उसके अपना, लेकिन बाद में जो है सेटेलाइट में वो सुपर हिट है। जब देखो उसकी टीआरपी जो है ना बहुत अच्छी आती थी। सिनेमा इज डिपेंडिंग ऑन द एक्सप्लॉयटेशन। अगर एक्सप्लॉयटेशन कौन करता है? डिस्ट्रीब्यूटर। अब डिस्ट्रीब्यूटर है ही नहीं, अब कोरियर सर्विस है ये कि प्रोड्यूसर और उसकी डिस्ट्रीब्यूटर की भी रिस्क नहीं है, वो प्रोड्यूसर की है। प्रोड्यूसर कौन है? या जो इंडिविजुअल है वो अपनी पिक्चर अगर फेल गई उसकी, उसके बाद पिक्चर बनाना छोड़ देगा। स्टूडियो वाला जो है वो चलाता है, स्टूडियो वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहुत वो जो एक बिजनेस मॉडल जो है ना वो टोटल कंप्लीटली बदल गया। पहले जी आपका क्या अनुभव है खासकर गोविंदा के साथ? आपकी फिल्म रंगीला राजा वाज द लास्ट फिल्म भी थी। हाँ, वो शो नहीं मिले उसके 29 शोज खाली मेरे लास्ट में मतलब रात को 9 बजे मुझे मालूम पड़ा कि मेरे सिनेमा पिक्चर को शोज नहीं मिल रहे। 29 शोज दिए, वो भी सुबह 7 बजे का शो, 9 बजे का शो, या 1000 रुपए की टिकट रखी। तो जब पिक्चर ही नहीं चली आप तो उसको हिट और फ्लॉप कैसे गिन सकते? पर कईयों से सुना है कि वो लेट आते हैं सेट पर। मेरी तो पिक्चर एक शेड्यूल में कंप्लीट की उसने। सुबह 7 बजे भी सेट पे होता था और रात को 11-12 बजे तक सेट पे होता था। तो गोविंदा एज एन एक्टर कोई उसको मात दे नहीं सकता, लेकिन लोग पता नहीं क्यों डर रहे हैं उसके काम करने के लिए, क्यों उसे मतलब जो ना उसकी चीज़ों में डर रही है। अरे हर आदमी को आप जो ना मौका तो दो। जब 10 पिक्चर में आप पर मौके की क्या बात है पहला जी, ही इज वर्किंग सिंस इयर्स एंड इयर्स, इसके बावजूद वो लेट आते हैं। कितने एक्टरों ने मीडिया से बातचीत, इवन एज फार एज मी इज कंसर्न, मुझे भी कईयों ने बताया कि गोविंदा सेट पर इतने लेट आते हैं, सुबह 9 बजे की शिफ्ट के 2 बजे आएंगे, 2 बजे की शिफ्ट है तो शाम को 6 बजे आएंगे, और उनकी वजह से सबको वेट करना पड़ता है। उसमें जो है मैं भी एसोसिएशन का मेंबर था तभी, जब पहले दिन उसने 32 पिक्चरें साइन कर दी थी। इल्ज़ाम जब हिट हुई थी तो लोगों ने साइन किया। लोगों ने साइन करने के बाद जो है वो बोला हिट होगी तो पिक्चर मैं करूँगा, अपना वापस दूंगा उनको पैसे, नहीं हो गए तो वो पिक्चर बनाएंगे नहीं। तो ऐसे प्रोड्यूसर ने, बहुत सारे लोगों ने पिक्चरें साइन कर ली और तब हर एक्टर साइन करता था। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी को भी मैंने मतलब लॉन्च किया था। जिस मुहूर्त के दिन 32 पिक्चर प्रोड्यूसर ने साइन किया उसको। तो मैं जिस एक्टर को साइन करता था, मानिक बेदी और सम्राट को साइन किया, तो उसने भी 25-30 पिक्चरें साइन कर ली थी उस टाइम। तो प्रोड्यूसर जो है उस टाइम पिक्चर रिश्तों पे बनती थी ना, तो उस टाइम जो है ना पिक्चरें जब रिश्तों पे बनती थी, लोगों ने मतलब साइन किया और पिक्चर मैनेज भी हो जाती थी कि अपना जो है
बन भी जाती थी, फाइनेंसर फाइनेंस कर देते थे, सेटअप बन जाता था, हो जाता था। अब की उस टाइम में मतलब और सब प्रेशर करे और 3-3 शिफ्ट 4-4 शिफ्ट हर आदमी कर रहा था, हर एक्टर। बाद में सीलिंग लाई थी एसोसिएशन ने, इम्पा ने, कि 12 पिक्चर से ऊपर आप फ्लोर पे लेके नहीं जा सकते और डिवाइड डेट करो। तो हर टाइम बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टरों के साथ झगड़े होते थे, ये होता था। तो वो एक सिस्टम हमारा तब प्रोडक्शन का सिस्टम जो है वो ठीक नहीं था और उसमें वो नया नया था, तो उसमें वो फंसा। आपको भी डेट दिया, आप बोलते ठीक है मेरे पास 2 घंटे आ जाओ, 2 घंटे आपने छोड़ा ही नहीं तो वो जाएगा कहाँ। तो राजेश खन्ना भी लेट आते थे, तो उसके उसके बारे में कोई जिक्र नहीं होती। शत्रुघ्न सिन्हा भी लेट आते थे लेकिन काम पूरा करके जाते थे, उसके बारे में भी बात नहीं होती। बोले लेट जाती पर वो वैसे भी लेट आता। तो मैंने शत्रु जी के साथ 9 पिक्चरें की है, मेरे को तो कभी कंप्लेन नहीं हुई। गोविंदा के साथ मैंने 4 पिक्चरें की है। मेरे का टाइमिंग के हिसाब से मेरे पास कभी उसका कोई डिफरेंस ही नहीं है, क्यों मेरे पास सुबह 6 बजे बुलाता था, आ जाता था। और मतलब एक ही शेड्यूल में रंगीला राजा एक ही शेड्यूल में पिक्चर खत्म की है। लोगों को बोलो तो भी भरोसा नहीं होता, तो कान के मतलब कच्चे होते लोग कि अभी तंग किया, उसके स्टैम्प लगा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कि ये करेंसी हमारी नहीं चलेगी। तो वही हिसाब से जो है डर रहे लोग। नहीं, ये भी सुना कि कुछ फिल्मों को गोविंदा ने मना कर दिया, ही डिनाइड देम डूइंग, जैसे कि सुभाष घई साहब की फिल्म ताल, उसमें उनको रोल मिला था जो रोल बाद में अनिल कपूर किए। ऐसी चंद फिल्में हैं कि गोविंदा ने उन्हें मना कर दिया। तो कुछ मेजर फिल्में मना करने से भी कहीं ना कहीं करियर पर अफेक्ट नहीं, होता कोई है। ऐसे नहीं बढ़ता है। जब जो है अपने आप को उसमें देख नहीं सकता, उसके विजन में, उसके उसमें जो वो कैरेक्टर कर रहा होगा या नहीं होगा, तो मना करने की रीज़न होती है। अभी जंजीर जो है ना, सब ने 4 एक्टर ने, बड़े बड़े ने, देवानंद ने मना कर दिया, राजकुमार ने राजकुमार मना ने कर दिया, धर्म जी ने मना कर दिया। तो जो है तो वो सारी हिस्ट्री हमेशा बरसों से, दिलीप कुमार साहब ने प्यासा को मना कर रिफ्यूज दिया। कर दिया था। वो पिक्चर लेने के लिए लेने के लिए तैयार थे, कि आप करने के लिए तैयार थे, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन खुद रखना चाह रहे थे। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं बिहाइंड कि मैं क्या मकसद होता है, या अपने आप को नहीं देखना देख सकते हैं उसमें, या कुछ नहीं होता। गोविंदा, ये सवाल फिर से पूछ रही हूँ क्योंकि आप गोविंदा के करीबी है, यू नो हिम वेरी वेल। गोविंदा की पत्नी सुनीता कई चैनलों को इंटरव्यू दे रही है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद देम, कुछ एलिगेशंस भी है गोविंदा पर। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? क्या गोविंदा और उनकी पत्नी में नहीं बन रही है? ना मैंने ये सुना है, ना ये मीडिया में मैं रोज़ पढ़ रहा हूँ, और मतलब ब्रॉडकास्टिंग में भी सुना है मैंने। बट जो मियाँ बीवी के बीच में कभी आना नहीं चाहिए, और कभी किसी को कोई जजमेंट देने की उस पर जो सवाल पैदा ही नहीं होता। उन दोनों का प्रेम और बचपन का प्रेम, और शादी हो गई, इतने सालों से साथ रहते हैं, लेकिन लोग अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं, वो नहीं, भी दोनों बोल। अलग रहते हैं ना, हाँ, वो वो तो अलग शुरू रहती से है। अलग रहते हैं। मतलब जब अच्छा। से मतलब टॉप में आया, बंगलो लिया था, तो वो बंगलो में रहता है, वो उधर रहती है। तो प्रॉपर्टी उनकी है, कहाँ रहे न रहे उनकी उनकी मर्जी है ना। लेकिन इतने सालों से जो है, भले अलग रहते रहते भी, अब अभी तक अफवाह नहीं आई थी, आज अफवाहें क्यों आ रही है? तो उसके क्योंकि पीछे। वो इंटरव्यू दे रही है हाँ, तो सबको। मतलब जो भी है, हर आदमी की आज सिस्टम बदल गया ना। आपको गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़, आपको न्यूज़ में रहना है। अब कौन कहाँ तक न्यूज़ फैलाता है और किसने फैलाई है और क्या किया, वो उनका अपना इंडिविजुअल मामला है। हम लोग इस पर कमेंट करने का कोई, मुझे लगता नहीं है कि मियाँ बीवी के बारे में हम बोले। और जहाँ तक गोविंदा जो है, जो फिल्में नहीं कर रहा, तो ही इज स्टिल पॉपुलर इन शोज एंड इनॉग्रेशन एंड म्यूजिकल शो, जो भी है सब जगह जाता ही है। और वाइफ साथ में हमेशा देखी गई है। तो वो तब जब काम कर रहे हैं तो साथ में देखते हैं, तो वो वहाँ पे कमेंट नहीं है। बहुत सारे लाइव शोज में जाते हैं दोनों साथ में, तो वो बात नहीं कर रहे। इंडिविजुअली कुछ भी आदमी बोले और कुछ भी बोले, और फैमिली परिवार दिवाली हो या ये हो, हमेशा साथ में
दिखते ही हैं। ये गोली भी तो लगी कोई तभी गोली लगी तभी भी साथ में दिखे, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग उससे पहले भी थी, बाद में भी थी। तो आई थिंक इस चैप्टर को दूर ही रखना चाहिए। वो लोग क्यों मेहनत कर रहे हैं अब ये न्यूज़ लाने के लिए, वो भी मुझे नहीं मालूम। गोविंदा को जब गोली लगी उसके बाद आप उन्हें देखने गए थे? जी मैं बिल्कुल गया था। तो कुछ बात हुई इस पर, कैसे गोली लगी? नहीं, अब लगी तो लगी, अभी कोई अपने आप को तो मारेगा नहीं, और मारेगा तो फिर पावर में क्यों मारेगा? अगर इतना ही शौक था गोली लगाने का तो और कहीं लगा देता। तो ये तो सारे अफवाहें हैं, और जो है कुछ ना कुछ मतलब निकालने की बात है। आज प्लेन में आदमी बच गया, एक आदमी बच गया, तो पूछते कैसे बच गया, क्यों बच गया? और जो है बेचारे ने, किसी ने शहर में आके जो है प्लेन की फोटोग्राफी वीडियो निकाला, तो इसका मतलब क्या था, उसको मालूम था क्या? अब छोटे 17 साल के बच्चे को जो है उसमें मीन बैग डिपार्टमेंट डाल रहे हैं। तो आई थिंक जितने मुंह उतनी बातें होती है, जितना आप करो अनजाने में भी करो तो आपका वो कसूर बन जाता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जी जाती जी। है। अगर आप फिल्म प्रोडक्शन शुरू करते तो वुड यू लाइक टू रिपीट गोविंदा? देखो, गोविंदा इज अ फाइन एक्टर, हम्म। उस जैसा कोई एक्टर है नहीं इज टोटल। और आज भी जो है ना सारे खानों से वो ज़्यादा मेंटेन अपने आप को किए हुए हैं। तो आज जो है सब उसी टाइम के हीरो है सारे। अब उसकी किस्मत है, उसके जो है ना चीज़ें हैं, जिस दिन बाउंस बैक करेगा किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि लोग बाकी सो गए और वो जाग रहे। अभी इसको सुलाने के लिए बहुत सारे लोगों ने मेहनत की, अब जब खुद टाइम उनको जो है ना सुलाएगा तो वो जाग जाएगा, तो पता ही नहीं चलेगा। ओके। तो ये वक्त की हेरा फेरी है। बाकी मैं समझता हूँ जो किस्मत में लिखा हुआ है, डेस्टिनी में आपके जो लिखा हुआ है वो होके रहेगा। सर वो बाउंस बैक करेगा वो एक अलग बात है, बट वुड यू लाइक टू रिपीट हिम? वाई नॉट? अगर मेरे को कोई ऐसी कहानी होगी और इच्छा गोविंदा उसकी के लिए। होगी मेरे साथ काम करने की, तो डेफिनेटली करूँगा। ओह। आई एम ऑलवेज, मैंने आज तक जो भी फिल्म बनाई है उसके साथ, मैंने अपने मर्जी से नहीं बनाई है, उसके मर्जी से बनाई है। ओह। तो जब वो चाहेगा मैं उसके साथ में काम करने के लिए, मुझे उसकी मर्जी मतलब he मतलब जब has भी, recommended या some changes? नहीं मतलब जब भी एज ए न्यू कमर आया था मेरे पास तब मैंने लिया, जब नहीं चल रहा था तो फिर मैंने बनाई उसके साथ, फिर नहीं चल रहा था आंखें फिर बनाई, फिर नहीं चल रहा था तो फिर मैंने पिक्चर बनाई। तो मतलब ये कई दौर उस टाइम में तो सारे चले गए, और मैं आज तक कभी गया नहीं कि मेरे को तेरे साथ फिल्म बनानी है। ओह। तो जब उसकी मर्जी होगी, आज भी आ जाए मेरे पास तो मैं आज पिक्चर शुरू कर दूंगा। हम्म। तो गोविंदा जैसे एक्टर है नहीं कि हर चीज को वो रिप्लेस कर सकता है। बिल्कुल। तो आई हैव नो इशू कि मैं गोविंदा के साथ काम नहीं करूँगा। दैट्स रियली ग्रेट। पहला जी, डेविड धवन और आप एक कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आप लोगों ने दी, तो बीच में सुना था कि आपके और डेविड धवन साहब के बीच में रिश्ते कुछ अच्छे नहीं चल रहे, तो क्या कहाँ चूक हो गई? नहीं, रिश्ते तो जो है मैंने कहा ना कि अब जो है सिर्फ इमोशंस ख़त्म हो गए। जब लोग नहीं चलते तब जो है इमोशंस आते, आप आपको जोड़ लेते हैं। जब आप कुछ बन जाते हो तो आपकी अपनी दुनिया होती है, दूसरे की दुनिया अलग होती है। जब आप छोटे होते हो तो आपको बड़े बड़े आदमी की तलाश होती है, जब आप खुद बड़े हो जाते हो तो उससे बड़े आदमी की तलाश होती है। जब पैसा आता है तो आपको और कमाना होता है, और कमा लेते हो तो और कमाना होता है। तो ये ग्रीडनेस जो है जाती नहीं है खत्म नहीं किसी भी होती। इंसान की, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। तो डेविड धवन सारी सीढ़ियाँ जो है ना पार कर चुका है, तो अब उसे किसी की ज़रूरत है नहीं। ओहो। तो नेचुरली अभी ना उसकी हेल्थ जो है उसे साथ दे रही है। तो खुश रहे अपनी दुनिया में, मैं आप खुश हूँ अपनी दुनिया में। फिर ऐसी खटास होनी नहीं चाहिए। यू नहीं बोथ वर्कड वेरी वेल। मतलब वी हैव वर्क टुगेदर, कोई खटास नहीं, मेरा कोई झगड़ा नहीं है, कोई ये नहीं है। जिसको इनसिक्योरिटी जो है फील करता है वो दूसरे की निंदा निंदा करता है, और मैं निंदा करके उसकी जो है
उसके अगेंस्ट बोल के मेरे को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है. तो ही इज़ हैप्पी ऑन ओन फील्ड, आई एम हैप्पी इन माई ओन फील्ड. डेविड धवन जो कभी गोविंदा के करीबी थे आपकी तरह, तो डेविड धवन और गोविंदा में भी तो अच्छी नहीं बनती. नहीं, मैं डेविड धवन की जो बनी बिकॉज ऑफ मेरे पिक्चरें करने के बाद ही बनी ना. हाँ. मतलब जो है शुरुआत तो मतलब मैंने की तो बनी ना, अदरवाइज तो जो है पहले लॉन्च किया था उसको, मतलब अनाउंस हुई थी, लेकिन जो है रिकग्नाइजेशन जो है मेरी फिल्म से हुई ना उसको. तो हर चीज़ जो है ना बदलती है टाइम के हिसाब से, और जब तक आंखें तक नहीं पहुंचा था तब तक उसको प्रॉपरली पहुंचता था. और हमने अंदाज भी शुरू की, अंदाज के बाद में वो बिज़ी हो गया और मैं अपनी फील्ड से बिज़ी हो गया. तो पहले रोज़ उसके दर्शन सुबह 7 बजे हो जाते थे, बाद में जो है उस इतना बिजी हो गया उससे टाइम ही नहीं मिला. तो हम अपनी दुनिया में आपको सुबह 7 बजे मिलते थे? मेरे यहाँ पास में बांद्रा में रहते थे, तो मिलते थे हम लोग जो है आ जाते, क्योंकि मैं तो कहीं गया ही नहीं आज तक किसी को मिलने. कभी मैं अपने घर से कभी निकला ही नहीं, ना कभी किसी को सेट पे मिलने गया. तो ये सारी चीज़ें जो है रिश्तों से ही चलती थी, और मैं रिश्तों जिनके साथ रिश्ते थे उन्हीं के साथ काम करता था. मैंने डेविड धवन के साथ 5 पिक्चर की, शिबू मित्रा के साथ 5 फिल्में की. तो हर किसी के साथ 2 की, किसी के साथ 3 की. अपनी एक फैमिली के हिसाब से काम करता रहा. जो फैमिली में बाप और बेटे की भी नहीं बनती, भाई भाइयों की नहीं बनती, तो इसमें जो है एक सदस्य निकल गया तो कोई बात नहीं है, दूसरा तो है ही. आपने अनिल कपूर के साथ भी काम किया. अब अनिल कपूर पुरानी फिल्म, आई मीन ही वर्कड विथ यू इन फिल्म अंदाज, उसको लेके क्यों कह रहे कि द सॉन्ग वाज इन डबल मीनिंग? फिर निकी अनेजा भी कह रहे थे कि जो ट्रीटमेंट मुझे मिली पहला जी से वो अच्छी नहीं थी, ही मिसबिहेव्ड. ये अब इतने समय बाद क्यों? मैं तो हर आदमी को अपनी जो ना चीज़ों का जो ना चीज़ें बोलने में उस टाइम जिसकी ज़रूरत होती है तब नहीं बोलते. अब निकी अनेजा बोलती है कि मैं डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ डिनर करते रहे. मेरे उस ज़माने पहली पिक्चर से लेके अभी तक जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर जो है सेम रहे. अब मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ वो तो कभी आते भी नहीं थे ना कभी जाते थे. अब 3 महीने में पिक्चर ख़त्म हुई, एक ही शेड्यूल में पिक्चर ख़त्म होने वाली थी, अंदाज. अंदाज. लेकिन इंडस्ट्री की स्ट्राइक हो गई, उसमें जो है ना रुक गया, तो वो 1 महीने के लिए स्ट्राइक हो गई, तो 2 शेड्यूल में बनी. तो 2 शेड्यूल में पिक्चर बनी मेरे साथ. मतलब जब 50 दिन काम किया, और 50 दिन में मैं बोलूँगा डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में मेरे तू डिनर कर. अभी मेरे इतने बुरे दिन आए कि डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ डिनर करूँ. मेरे बारे में बोलती थी तो भी अलग बात है, मेरे घर पे आती थी. मेरी वाइफ हमेशा जो है ना उसकी अच्छी मतलब जो है ना साथ रिश्ते थे. तो मतलब क्योंकि मैं तो घर से हिलता ही नहीं, मैं किसी से बाहर मिलने जाता नहीं, जो आए मेरे घर पे आए. तो और सेट पे भी मेरी वाइफ ऑलवेज जो है ना ऑलवेज बच्चों के साथ जो है ना रहती थी. आउटडोर मेरी लाइक पिकनिक होता था. हर सेट पे मेरा आउटडोर में मेरी वाइफ बच्चे मेरे साथ में ही, हमेशा उस हिसाब से प्लान करता था, बच्चों के हिसाब से. तो सबका मुंह है, सबकी सोच है कि इसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना. आई एम ऑलवेज ओपन. और मैं बोला रिश्ते डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ भी मेरे रिश्ते थे, तो मैं मतलब जो ना आज तक मेरे वही डिस्ट्रीब्यूटर है, वो उन्हीं के साथ. जब टेक्नीशियन सेम है तो डिस्ट्रीब्यूटर भी सेम है. तो इन चीज़ों से किसी के बातों में मैं आता नहीं और किसी के चीज़ों में आता नहीं. उस टाइम अनिल कपूर को ज़रूरत थी मेरे साथ, तो हर एक्टर को काम करना था. तो अब उस टाइम उसकी रूप की रानी नहीं गई, तो एक पिक्चर में क्या, दूसरी पिक्चर में भी 2 पिक्चर साइन की थी, एक ही साथ पैसा दिए थे. तो कोई मतलब ही नहीं जो लोग बोलते हैं. और आज झूठ झूठ बोल के तो फ़ायदा ही नहीं ना कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ. उसका ईमान उसके पास, मेरा ईमान मेरे पास. डबल मीनिंग सॉन्ग, क्या आपको लगता है कि अंदाज फिल्म के जो, अब वर्डिंग्स तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन जो सॉन्ग्स की बात अनिल कपूर कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू यू वाज दोस सॉन्ग्स वेयर डबल मीनिंग? डबल मीनिंग क्या मतलब, फिल्में एक कमर्शियल फिल्म बनाते हो आप,
और साउथ की जो है 2 रीमेक थी हाँ। और दोनों सुपरहिट फिल्में थी। एक के बागेराज ने बनाई थी और दूसरी वेंकटेश ने की थी। वेंकटेश की उस फिल्म से लाइफ बनी, मतलब वो इस्टेब्लिश हो गया सुपरहिट हीरो, डी रामारायडू का बेटा। अब अनिल कपूर को डी रामारायडू की पिक्चर अनिल कपूर ने की थी और वेंकटेश उसका दोस्त था, उसने भी रिकमेंड किया होगा उसको कि ये पिक्चर तू कर, और उसको मालूम था सुंदरकांड की जो है पिक्चर मैं कर रहा हूँ। वो 5वें हफ्ते से पिक्चर पिकअप हुई थी, मतलब फर्स्ट वीक से सेकंड वीक अच्छा, सेकंड वीक से थर्ड वीक अच्छा, और मेरी पिक्चर तीनों दिन इनिशियली फुल थी। और बाद में जो है ना पॉलिटिकली इशू बनाया गया था, वो जब सेंसर ने एक वर्ड नहीं काटा ना एक चीज, 3 बार जो है ना बिकॉज ऑफ द कंट्रोवर्सी ऑफ गोपीनाथ मुंडे और शशि रंजन, वो 3 बार पिक्चर को सेंसर किया गया और तीनों बार में एक भी चीज नहीं काटी। तो मेरा इसी फिल्म की बात हाँ, करें, इसी अंदाज बात की। अंदाज की। और इसमें मेरा क्या मतलब फॉल्ट है? जब मैं तो पिक्चर मुझे देखा है सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया, तो मैं सेंसर सर्टिफिकेट को वैल्यू दूं कि इनको दूं? और पब्लिक में 3 डेज ऑल शोज फुल थे और ये कंट्रोवर्सी की वजह से मेरी पिक्चर जो है डाउन हो गई। और लोग तो सोचते थे ये मतलब इज अ फैमिली पिक्चर, और हस्बैंड एंड वाइफ के कैरेक्टर में थे, और मैं इंस्पायर हुआ था गाने से जो है, और बपी लहरी भी इंस्पायर हुआ था अपना जो नागिन पिक्चर का गाना था, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी ना मांगे सोना चांदी मांगे हीरे मोती। उस गाने की थॉट था, उसको हस्बैंड एंड वाइफ में जो है मतलब ये किया था। अगर आप पिक्चर देखोगे आपको नहीं लगेगा कि आप डबल मीनिंग कर रहे हो, बाहर सुनो तो आपको लगता है कि डबल मीनिंग। तो क्या कभी अनिल कपूर ने ये जो इल्जाम लगाए आप पर, उसके बाद कभी आपकी और अनिल कपूर की बात हुई एंड वुड लाइक टू रिपीट हिम? नहीं, नहीं, आपकी और मैं उनकी बात नहीं हुई। 2 पिक्चर मैंने बनाई और बहुत हो गया। आगे अभी उस टाइप की कोई मेरे पास ना कहानी आई, ना मेरे पास कोई ऐसा आया जिसमें अप्रोच करूँ। और अनिल और मेरी दोस्ती तो बहुत सालों से, बरसों से, फिल्म में ना हीरो बना था तब से आई नो है। तो वो पिक्चर मेरी 5 बार भी हम लोग कई बार जो है मिलते थे रास्ते पे, डिस्कशन बहुत करते थे अबाउट द फिल्म्स, बिकॉज वो भी फिल्मी आदमी था, उसके फादर से दोस्ती थी मेरी, मतलब सुनने वो भी वन ऑफ द एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, मैं भी प्रेसिडेंट था। तो रिश्ते तो बहुत अच्छे थे। अपना साल 1.5 साल पहले जो है 2 साल पहले बात हुई थी, तभी भी मेरे रिश्ते बहुत अच्छे थे और अच्छे नोट पे हुए थे। अब अचानक जो है मेरी फिल्म को बी ग्रेड मूवी बोल दिया, कि जबकि वो मतलब मैं बी ग्रेड मूवी आज तक बनाई नहीं है ना। और स्टार कास्ट जो है एकदम लेविश स्टार कास्ट थी, मेकिंग में मतलब कॉस्टलीस्ट पिक्चर थी। मेरे जितनी फिल्में बनाई सबसे कॉस्टली पिक्चर वो थी, और बेची भी मैंने मतलब हाई प्राइस में थी। चाहे वो निकी अनेजा अनिल कपूर की पिक्चर थी, वो भी हाई प्राइस में बेची थी और वो भी हाई प्राइस में बेची थी। तो वो भी रीमेक ऑफ साउथ पिक्चर। बिल्कुल। प्रहलाद जी, गोविंदा के साथ माधुरी दीक्षित को आप लेना चाहते थे, ऐसे प्रपोजल भी बने, पर सुना है कि बोनी कपूर साहब और रिकू राकेश नाथ ने कुछ ऐसी डिप्लोमेसी की जिसकी वजह से माधुरी डिड नॉट वर्क विद गोविंदा। नहीं, इस तरह माधुरी है नो से टू नॉट टू वर्क ऑन अदर, उसको मतलब उन लोगों ने जो है अपना जो मैंने फोटोग्राफ रिकू को अपॉइंट भी मैंने एज ए सेक्रेटरी मैंने ही किया था, और उसके अंदर जो है अपना जब साइन तो मैंने किया, आज तक जो उस हिसाब से मैंने कभी डिमांड भी नहीं की कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जो है इन लोगों ने एक 10 पेज का जो माधुरी का जो ना सब ने, रिकू ने जो है मैनिपुलेट किया, सुभाष घई की पिक्चर के बागेराज जो अपने बापू के साथ वो 7 दिन की थी, तो 2-3 पिक्चर में, और सारे मतलब माधुरी के 10 पेज डाल दिए स्क्रीन में। तब स्क्रीन तो वो सच्चाई नहीं थी मतलब? उन्हें मतलब
ऑन Add टू कर शो दिया। दैट कि भाई सब She is पहचान busy. वालों ने किया तो जस्ट दे वांट कि भाई इसको ये करे, क्योंकि माधुरी जैसी खूबसूरत फोटोग्राफ मैंने आज तक नहीं देखी। जो जेपी सिंगल ने जो फोटो खींची थी, मेरे ख्याल से इतनी खूबसूरत फोटोग्राफ मैंने ऑलवेज आई डिसाइड थ्रू द फोटोग्राफ। और अबोध उसने पिक्चर कर ली थी, मैंने फिल्म स्टार स्टूडियो में मेरे से मिलने आई थी, और उससे पहले 2 बार काफ़ी मेरे ऑफिस में बैठ के गए थे, उसकी मदर फादर और ये, माधुरी। मतलब 2 मतलब मैं ऑफिस में बिजी था, शूटिंग कर रहा था उसी पिक्चर इल्ज़ाम की। अच्छा। तो फाइनली मैंने स्टूडियो में बुला लिया, फिल्म स्टार स्टूडियो में मिला, साइन किया। रिकू भी इत्फाकन वहीं था, तो मैंने उसको काम देखने के लिए बोला, लेटर भी मेरे से अप्रूव करवाया कि एज ए सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट लेटर जो है कि परमानेंट देखेगा। उसके बाद में उसने मतलब मिल के मैनिपुलेट किया, 10 पेज दिया। बाद में ये किया कि भाई गोविंदा के साथ जो है न्यू कमर है वो नहीं, अपना उसके साथ जो है मैंने डेटें दे दी, जो मुझे उसको मालूम था रिकू को कि मुझे क्या डेटें चाहिए, क्योंकि मैंने इंटायर 2 दिन का काम बाकी था उस टाइम, जब मेरा काम विदाउट हीरोइन ख़त्म हो चुका था और हीरोइन चाहिए थी। उससे पहले विजेता पंडित को मैंने साइन किया था रिकू के ही थ्रू। ओह। तो उसका फादर बीमार हो गया, तो शी वॉज अनसर्टनली में कि क्या करूं क्या ना करूं। तो ऐसे सरकमटेंसेस आ गए, और मतलब ना माधुरी की कोई पिक्चर उस टाइम बाद में आई, और नीलम की पिक्चर पहले मैंने नीलम को साइन कर दिया। तो मैंने कहा ना कि डेस्टिनी जो है किसी को कहाँ साथ लाती है, एंड नीलम के साथ आज भी मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, मतलब लाइक माई डॉटर, मतलब मेरे बच्चों को राखी बांधती है। तो इस मतलब डेस्टिनी कि आपके रिश्ते कहाँ जोड़ने हैं, कहाँ पे क्या करना है। आई डोंट ब्लेम एनीवन, ये सर्कमस्टेंसेस बने थे और बन गए, और ऐसी बात निकलती है तो बातों में बात निकलती है, तो मैंने कर दिया। आई डोंट वांट टू हार्म एनीबॉडीज कैरियर, एंड माधुरी इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन, एज अ एक्टर, एज अ दिस थिंग। तो आई नेवर कंप्लेन अबाउट माधुरी एनी टाइम, क्योंकि उस टाइम भी कंट्रोवर्सी हुई थी यही चीज़ को लेके। तो ज़बरदस्ती बाद में जो है अपना मोड़त किया था कि माधुरी की कोई पिक्चर चल नहीं रही थी, तो बाद में मेरे पास आए थे रिकू की मेरे साथ, मैंने कहा आई डोंट वर्क विथ यू और विथ एनी आर्टिस्ट। तो फिर एक ज़बरदस्ती मतलब जो ना पिक्चर लॉन्च की, जो फिर बनी नहीं। ओह। तो ऐसे मतलब उसके बाद उसकी पिक्चर भी चली। तो ये सारा हर चीज़ होती है कि ऊपर वाला क्या चाहता है। बिल्कुल, ये जो बनावटीपन जो किया था, पर अल्टीमेटली उसमें माधुरी का फायदा ही हुआ। फायदा मतलब क्या हुआ, वो पिक्चरें बनी नहीं। नहीं बाद मतलब आगे चलकर शी हैज बिकम स्टार। शी बिकम स्टार। तो नीलम पहले स्टार थी, मतलब उसकी सब पिक्चरें चली, इल्ज़ाम चली, पाप की दुनिया चली, आगे आग चली, तीनों गोल्डन जुबली फिल्म में थी, एंड शी वाज वेरी पॉपुलर इन दोस डेज। यस, बेबी डॉल कहते थे। हाँ, और उस टाइम उसकी माधुरी की एक पिक्चर नहीं चलती थी। जब पाप की दुनिया से तेजाब आई, वहाँ से पहली पिक्चर तेजाब चली उसकी, बिल्कुल। वरना वो सारे मिठुन चक्रवर्ती और ये उससे उससे जो पिक्चरें जो है उसकी जोड़ी बनी थी पहले। यस यस, बिल्कुल। तो सब तकदीर का खेल है, ऊपर वाले की स्क्रीन प्ले है, वो डिसाइड करता है क्या करना। ये भी सुना कि गोविंदा चाहते थे नीलम के साथ शादी करने के लिए। नहीं, वो दे आई वर डोंट क्लोज। डू, ये मुझे कुछ आइडिया नहीं है, एंड आई डोंट टू गो ऑन दैट, बिकॉज ऑलरेडी ये जो है मेरे से पूछ चुके हैं, एंड आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग। हाँ प्रहलाद जी, सेंसर बोर्ड के आप अध्यक्ष थे, तो क्या ऐसा हो गया कि आप वहां से निकल गए? मुझे निकाला गया, मैं निकला नहीं। ओह। 3 इयर्स का टर्न होता, और 2.5 ईयर मतलब मैंने कंप्लीट किए थे। और उसके बाद जो है मैं गवर्नमेंट के हिसाब से काम नहीं करना चाह रहा था, और मैं इंडस्ट्री के लिए काम करना चाह रहा था। जब उनको लगा कि ये मतलब हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा, उनकी कोई ये नहीं कर रहा, तो मुझे स्मिता, ये क्या नाम लिया, स्मृति ईरानी, वो स्मृति ईरानी। पहले दिन ही मतलब जो है
जिस दिन मिनिस्टर बनी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का, सबसे पहले मुझे बोला पिक्चर पास करने के लिए, जो मैंने बोला था अगर पास बिगर देके मुझे पास करनी है तो यू गिव द सर्टिफिकेट, वाई शुड आई आई बी पार्टी ऑफ इट। हम्म, तो उसमें उसको अच्छा नहीं लगा, उसने रिकमेंड, वरना तो बहुत लोगों ने कोशिश की थी मुझे हटाने की, नहीं की। स्मृति ईरानी इंडस्ट्री की थी और उसकी जगह जो है गवर्नमेंट में मजबूत थी, तो उसके कहने पे तो कुछ भी हो सकता था और कुछ भी बोलती थी वो, और आज उसकी आवाज़ बंद है। तो वक्त वक्त के साथ आवाज़ आती है, वक्त के साथ जाती है। मैं पहले भी वही था, आज भी वही हूँ। मैं जैसे पहले बोलता था आज भी वही बोलता हूँ। उसकी वजह से मुझे निकाला गया। oh, आई एम नॉट you रिग्रेटिंग stood with industry. आई डोंट रिग्रेट ऑफ दैट, क्योंकि मैं इंडस्ट्री के लिए ही बना, इंडस्ट्री के लिए काम किया। किसी की पिक्चर जो है डिले नहीं हुई, किसी की पिक्चर जो है टाइमली जो डेट अनाउंस थी उसी पे पास हुई, चाहे कोई भी हो। क्योंकि ये तो बॉम्बे में देखते हैं, लेकिन तेलुगु, तमिल, कन्नड़ सब पिक्चरें होती है ना, किसी की भी कोई रिलीज पिक्चर डेट नहीं हुई। और आज बहुत सारी पिक्चरों की रिलीज डेट कैंसिल हो जाती है और सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, कोई आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि आज का चेयरमैन जो है प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब है, उसको जो है प्रसून जोशी जी। हाँ, मतलब उसकी स्पीचेस लिखता है, ये लिखता है, तो इज एवरीथिंग इज अ टाइम। जी, लेकिन आप भी तो बीजेपी सपोर्टर है। हाँ, तो आज भी हूँ, बट स्मृति ईरानी कोई नहीं है ना वहाँ पे, सब सारे आज INB मिनिस्ट्री का कोई से आता ही नहीं है, कोई आवाज़ ही नहीं है। और आज बहुत सी फिल्मों का जो है ना चीज़ें जो है, जो बीजेपी को नारा है वो भी जब काटा जा रहा है, तो उसके क्या मतलब है कि जय श्री राम जब वर्ड काटा जा रहा है तो कोई आवाज़ उठा रहा है कि जो वो जहाँ पब्लिक मीटिंग होती है जय श्री राम और ये वो जो नारा लगता ही लगता है, लेकिन आज कोई नारा फिल्मों में आता तो वो काट दिया जाता है। अभी भी मराठी फिल्म में कोई एक ऐसे वर्ड काटे गए जो नहीं कटने चाहिए। तो चीज़ें जो है बहुत बदल चुकी है, टाइम बदल चुका है, डेमोक्रेसी है, उसमें जो आपको सूट करता है वो आप सूट करवाते हो, जो बंधन जिसको करना है कर देते हो। बिल्कुल। पहला जी, अभी आने वाले समय में आपके क्या प्रोजेक्ट्स है, क्या प्लानिंग है, क्या सोच के रखा है? बहुत कुछ सोच के रखा है, क्योंकि 2 साल जो मैं हम्म, अपने काम नहीं कर पाया, उसमें मैंने बहुत से काम किया। अब प्लान कर रहा हूँ कि बहुत कुछ करना है और क्या कर सकता हूँ वो शुरू करूँगा। What about your son? They are in films only. They are doing their job and they are very active and very positive. प्रोडक्शन में है? सारे मतलब सब काम कर रहे हैं। All 3 sons are in film industry only. ओह, ओके। But they are doing all individual. We don't share anything. अच्छा। ना वो करते ना मैं करता हूँ, तीनों इंडिविजुअल करते हैं अपनी अपनी कैपेसिटी से। दैट्स ग्रेट। And all we are together, but they are not interfering in any business. ओके, आप साथ है लेकिन बिजनेस अलग है। बिजनेस में तो थॉट्स अलग है, चीज़ें अलग है। आई अलाउ देम टू बी ऑन देयर ओन। ओके। साथ में मतलब काम करेंगे, एक जगह काम करेंगे तो कभी भी जो है ना अनबन हो सकती है, बट इंडिविजुअली दे विल बी अ पिलर ऑफ द इंडस्ट्री। जो सारी चीज़ें करेंगे अपनी सोच से, अपनी समझ से करेंगे, एंड दे आर डूइंग वेल, एंड एज अ फैमिली वी आर टुगेदर। दैट्स We रियली। stay together, we do everything together. All my sons are here in the same building. हाउ स्वीट, ग्रेट। पहला जी, एक सवाल पूछने का मोह हो रहा है। अक्सर हर दूसरे कलाकार नेपोटिज्म की बातें करते, ये बातें शुरू की थी कंगना रनौत ने कुछ साल पहले। क्या आप बिलीव करते हैं इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है? क्या नहीं करता। डॉक्टर हमेशा चाहेगा मेरा बेटा डॉक्टर बने,
पॉलिटिशियन चाहता है कि मेरा बेटा पॉलिटिशियन बने। अब किसका बेटा जो जितने करंट गवर्नमेंट है उसमें कितने लोगों के बच्चे जो है पॉलिटिशियन है, कितने फादर जो है पॉलिटिशियंस नहीं है। महाराष्ट्र में कितने पॉलिटिशियंस जो है उनकी पीढ़ियां नहीं चल रही है या उनके बच्चे आने वाले नहीं। तो हर आदमी चाहता है कि मेरा बेटा वो बने जो मैं हूँ। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर चाहेगा, लेकिन आज के दौर में बच्चे जो है ना खुद डिसाइड करते हैं हमारा भाग्य कहाँ पे होगा, उसका किस में। जो बच्चे का मन हो आज वो हो रहा है, जिसमें पेरेंट्स का इंटरेस्ट हो वो नहीं होता। तो व्हाई नॉट वी अलाउ देम टू डू देयर थिंग्स। बच्चा जहाँ जो चाहता है वो बने, जिसमें जो माहौल जो है ना, अगर मैं फिल्म प्रोड्यूसर हूँ तो या मेरा जो बिजनेस है, माहौल जो है लोग जो आएंगे जो उनकी पहचान होती है उसी फील्ड में होती है ज़्यादातर। बहुत से लोग जो अलूफ रहते हैं वो अलग निकल जाते हैं। जो साथ में फैमिली के साथ रहेगा तो उसमें थॉट्स जो है फैमिली के आएंगे ना। जी। यहाँ आज के डेट में जो स्कूल्स है, स्कूल एंड फैमिली, मतलब दोनों शिक्षा जो है बच्चे वहीं पाते हैं। एक फैमिली वैल्यूज़ घर में पाएंगे, एजुकेशन वैल्यू और रिलेशनशिप जो है ना स्कूल में पाएंगे, डिसिप्लिन स्कूल में पाएंगे। यहाँ बहुत से फैमिली जो स्ट्रिक्ट होती है वो रूल्स जो है ना उस पर अप्लाई होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से बंधी हुई है। आज बच्चे जो है बड़े बड़े स्कूलों में भेजते हैं, चाहे अफोर्ड कर सके ना करे, आज फीस जो है वहाँ पे देते हैं। तो उनके जो थॉट्स जो है, उनकी प्रोसेस जो है ना उन बच्चों के साथ हो जाती है। फिर कंपटीशन भी हो जाती है, वो ये कर रहा तो मैं ये क्यों ना करूँ। तो ये सारी वैल्यूज़ जो है नेपोटिज्म का ये जो है ना एक कहानी है। आज जो है कंगना बनी, वो तो किसी की बेटी नहीं है ना, मैंने ही उसे मतलब लॉन्च किया, मतलब पेड तो मैंने ही दिया। आई लव यू बॉस में मेरे मतलब जो ना कंगना की पिक्चर शुरू मैंने की, 3 गाने रिकॉर्ड किए और एक्टर फाइनल की, सेट पे रीडिंग करवाई उसने, सब कुछ किया। शी वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन बाद में जो है उसको मेरी एडवर्टाइज से जो ना, मेरी मार्केटिंग से जो है हर पेपर में, ऑल इंडिया क्लोज थी, हर पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में कलर पेज उसका एडवर्टाइजमेंट बिफोर लॉन्चिंग किया। और उसको पिक्चर महेश भट्ट की मिल गई, तो शी डिडंट वांटेड टू डू माय पिक्चर। तो दैट वाज अ की ऑफ हर। कौन सी फिल्म थी आपकी? आई लव यू बॉस। आई लव यू बॉस। कब की बात है ये? 2005 में। हर पेपर में न्यूज़ थी, इट वाज अ टॉक ऑफ द टाउन। मतलब उससे उसको पिक्चर मिल गई, तो शी सेड कि भाई मैं इस एक्टर के साथ काम नहीं करूँगी, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ काम नहीं करूँगी और मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। मैं बोला जा भाई, अगर तुमको शत्रु के साथ तेरा करियर खराब होगा तो तू मत कर पिक्चर, अदरवाइज मेरा 3 She was supposed to play opposite शत्रुजी। कहानी ऐसी थी, चीनी कम टाइप कहानी थी। और पहले अमिताभ को अप्रोच किया था, तो उसने बोला मैं इस टाइप की कहानी कर रहा हूँ। जबकि जो मैंने सिनेप्सिस दिए थे वो 7-8 सीन जो है कॉमन थी, जो बाद में मैंने मतलब उसमें चेंजेस कर दी। हालांकि मैंने सिनेप्सिस अमिताभ जी को दिया था, तो उसके बदले देन आई ट्राइड ऋषि कपूर, देन आई ट्राइड नसरुद्दीन शाह। उनके डेटों का प्रॉब्लम हो रहा था, मुझे पिक्चर जो है शुरू करनी थी। तो फाइनली शत्रु जी ने बोला कौन सी कहानी है जो तू बना रहा है, हालांकि वो काम उस टाइम कर भी नहीं रहे थे। तो he has heard the story, बोला क्या स्टोरी है, he has agreed to do the because he was in the politics। और मैं मतलब जो है ना उनको अप्रोच इसलिए नहीं किया था, अदरवाइज मेरा तो घर का हीरो ही था। तो वो कहानी की डिमांड ऐसी थी, मतलब जो है ना ओल्ड मैन विद द यंग गर्ल, जैसे चीनी कम थी जी, बट कहानी डिफरेंट थी। तो फिर बोला मेरी लाइफ ख़राब हो गई, मैं बोला रिलीव कर दिया मैंने, बिकॉज मेरा उसमें अराउंड 1 करोड़ 20 लाख रुपया जो है लॉस हुआ। 52 लाख की तो टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिसिटी दी है तुमने।
3 गाने रिकॉर्ड किए थे, डायरेक्टर, टेक्नीशियन सारे फ्लोर पे जाने वाले थे। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो उसके कहने पे क्या होता है। 5 साल तो वो भी स्ट्रगल कर रही थी बॉम्बे में, उसके बाद पिक्चर मिली। जी जी जी, आदित्य पंचोली के हाँ, और साथ। मैंने एक ही बार में देखा और एक ही मीटिंग में उसको मैंने साइन किया। ओह, तो जब अंगूर की ज़रूरत होती है, अंगूर मीठे होते हैं, जब खट्टे होते हैं तो बस में खट्टे हो जाते हैं। खट्टे हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ और बात खास तौर पे आप कहना चाहेंगे? बस यही है कि मैं फिल्म में हूँ, मैं फिल्में दिल से बनाता हूँ, लोग मेरी फिल्म दिल से देखते हैं और आइंदा भी देखें। और अब कोशिश करूँगा कि ऐसी फिल्म लगाए ताकि आपको जो है शो से प्रॉपर सिनेमा में लगे और सिनेमा में ही देखे। क्योंकि OTT में जो मेरी फिल्में शो टाइमिंग नहीं मिला था, आज तक वो OTT पे भी मैंने नहीं दी है, ना किसी से बात की है। So, friends, you just now heard about पहलाज जी, पहलाज नेलानी। हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें की है। उम्मीद करती हूँ कि ये एपिसोड, ये शो आपको पसंद आया होगा। डू लेट अस नो एंड प्लीज़ शेयर योर फीडबैक एट द अर्लीस्ट। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।